आपसे मैं बात करने के लिए सिर्फ बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करती हूँ, ठीक है? ओके। सबसे पहले गौतम सर आपको थैंक यू, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया है। बच्चों, मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेशन वाली चीज़ें नहीं करूँगी, जैसे कि नवीन ने बोला। सिर्फ सिंपल बातें करते हैं। ओके। सभी बच्चे यहाँ पर आए हैं किसी न किसी मकसद से आए। ओके, इंग्लिश सीखने आए हो, कैरियर बिल्ड करने आए हो, कुछ बनने के लिए दिमाग में रख के आए हो, है? किसी भी बच्चे ने अपने आप को ये समझा है कि मैं रियल में क्या हूँ, है ना? कोई भी लड़की मुझे उठ के बताओ कि मैं रियल में क्या हूँ। किसी को भी लगता है अपने व्यक्तित्व के बारे में कि मैं क्या हूँ। आई थिंक आप सब यहाँ पे 15 साल के आसपास होंगे, शायद नहीं 15 या 20 के आसपास, है ना? चलो, तो बच्चों जब भी मतलब हम बड़े होते हैं, मेरा मानना तो ये कि बच्चों की जो परवरिश होती है ना, वो माँ बाप के हाथों में होती है। जैसे कि मैंने अपने सीनियर से यहाँ पे सुना है, वो एकदम सही बात है। कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है, उसके घर का जो एनवायरनमेंट है, उसका जो आसपास का जो बाहर का एनवायरनमेंट है, मोहल्ले का एनवायरनमेंट है, सोसाइटी का एनवायरनमेंट है, उस बच्चे के अंदर सीधा सीधा आ जाता है। ठीक है, वेरी सिंपल है। लेकिन हर बार जरूरी नहीं होता कि बच्चों को सही इन्वायरमेंट मिले। अब जिनका एनवायरनमेंट अच्छा है, जिनके माता पिता एजुकेटेड हैं, जो उनको सही से गाइड कर रहे हैं, चलो ठीक है, उन बच्चों की तो माइंड मेकअप अच्छे से हो गई है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका घर का ही वातावरण बिगड़ा हुआ है। भाई मैं पेरेंट्स को ब्लेम नहीं कर सकती, लेकिन हो सकता है ना कि माँ बाप उनको सही से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, या अपने ही थॉट उनके क्लियर नहीं है। बच्चों को अगर खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं तो बच्चों को सिखाएंगे क्या, है ना? तो उस कंडीशन में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो तो हाथ से निकल जाते हैं। दैट मीन्स कि वो बच्चे समाज में अपनी सही लाइन नहीं कर पाते कि हमें कहाँ जाना है, कैसे बनना है, क्या करना है ना? तो सबसे बड़ा चैलेंज उन बच्चों के लिए, मैं उन बच्चों पे ज़्यादा फोकस करती हूँ, क्योंकि सीधा सबको अच्छा लगता है जिसकी लाइफ, जिनकी पेरेंट्स की लाइफ सेट है, उन बच्चों का तो अपने आप ही सब कुछ हो जाता है। लेकिन जो बच्चे बेचारे जिनको पता ही नहीं कि हम गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं, उनके लिए बहुत एक चैलेंजिंग हो जाता है सोसाइटी में अपने आप को प्रूव करना है या अपने आप की लाइफ को ठीक करना। तब हम क्या करें, है ना? तो 15 साल 12 साल की एज में बच्चों को अगर हमारी पेरेंटिंग अच्छी नहीं है, तो उस कंडीशन में हम बच्चों को कैसे ठीक करें? माँ बाप तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि माँ बाप को खुद को अगर इतनी सोच होती तो बच्चों के अंदर वो बिल्ड कर चुके होते। तब बच्चों को खुद ही इनिशिएटिव लेना है। कैसे लेना है? ऐसे जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पर हम पढ़ने के लिए आ जाते हैं। किसी फ्रेंड ने हमें सजेस्ट कर दिया, किसी ने बता दिया कि आप इंग्लिश सीखो। आप पढ़ाई तो किसी स्कूल में कर रहे हो, लेकिन इंग्लिश वीक है, इंग्लिश नहीं करोगे तो कुछ भी हो नहीं सकता है। हम बड़ा आसानी से दिमाग में भी एक क्राइटेरिया बना लेते हैं कि इंग्लिश इज अ मस्ट, है ना? लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज तो बाद में देखी जाएगी। सबसे पहले हमें हिंदी तो सही से बोलनी आनी चाहिए। सामने वाले इंसान से बात कैसे करनी है वो तो हमें क्लियर होना चाहिए। हम कहीं पे जा रहे हैं, हमारी पर्सनैलिटी कैसी है। आज की जो मेरा फोकस होता है लड़कियों पे। मेरा फोकस लड़कियों पे इसलिए होता है क्योंकि लड़की सिर्फ एक लड़की नहीं है, वो 2 फैमिलीज की जान है। एक जहाँ पे जन्म लेती है, एक जहाँ पर जाना है, ठीक है? और हम देखते क्या है समाज के अंदर कि बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लड़कियाँ बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रही हैं, बहुत अच्छी हाई फाई एजुकेशन है उनके पास में, बड़े बड़े जो ऑफिसेज में वर्क कर रही हैं। उसके बाद भी हम वो गंदगी देखते हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, शराब पी रहे हैं, लड़कों के साथ में स्मोकिंग कर रहे हैं। हम जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ मॉल्स में हम माहौल देख रहे हैं जो हमारी गंदगी को, समाज की गंदगी को दर्शाता है, और हम बड़ा इन्फ्लुएंस होते हैं। वाओ व्हाट अ वंडरफुल गर्ल। बड़े अच्छे से हमारे अंदर थॉट निकलते हैं, अरे यार ये तो लड़की बड़ी मॉडर्न है। लड़के उसको देख के बड़ा अप्रिशिएट कर जाते हैं, साइड से निकल जाते हैं। क्यों इतने इन्फ्लुएंस हो जाते हैं? हम समझ नहीं पाते हैं कि यार ये इन्फ्लुएंस वाली चीज़ें नहीं है, ये गंदगी है हमारे सामने। हम क्यों इसको देख के इतना ज़्यादा मतलब शाई फील कर जाते हैं? हम क्यों इतना ज़्यादा ऐसी लड़कियों को देख के अपने आप को गिल्ट फील करते हैं कि हम मॉडर्न नहीं है? मॉडर्न होने का मतलब बेटा ये कभी भी नहीं होता कि आप अच्छे कपड़े पहनकर अट्रैक्ट करो लड़कों को, बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। मैं खुद एम मास्टर इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है? बाहर मैंने एजुकेशन लिया, जिस टाइम मैंने पढ़ा, बाहर निकलना, ट्रैवल करना मेरे लिए तो बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि मेरा जहाँ पे मेरा जन्म हुआ वहाँ से मुझे ट्रैवल करना 60 किलोमीटर, और मुझे बस में जाना, रोज आना एक ही जगह से निकलना है। उस टाइम पे आप फैशन करके कितने दिन निकल सकते बेटा? नहीं निकल सकते। इन इंस्टीट्यूट में होता क्या है
बहुत कम बच्चे होते हैं जो अपना दिमाग सही करते हैं, मैक्सिमम तो इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। मेरी फ्रेंड ने ऐसा ड्रेस पहना है, कोई बच्चे बेचारे बहुत ही गरीब वातावरण से भी होते हैं, फिर भी उनके अंदर एक होता है ना कि बहुत हीन भावना टाइप हो जाती है। सिंपल लैंग्वेज से बात करते हैं, कोई बड़ा चढ़ा के नहीं करते कि छोटे बच्चों को सिंपल लैंग्वेज पसंद आती है ना। उस लड़के ने टॉप पहना है, उसने ये चीज़ पहनी है, हम ऐसा क्यों सोचते हैं? हम घर से निकले एक सही दिमाग के साथ निकले और दिमाग में वो थॉट डेवलप करो बेटा जिसमें हमने अपने जीवन को सार्थक सिद्ध करना है। सार्थक दैट मीन्स कि हमारी वैल्यूज हो, जहाँ पर आप निकलते हो तो सामने वाला बंदा बोले कि ये है लड़की, इसमें है वो, ठीक है। ऐसा नहीं कि कपड़ों की चकाचौंध वो कितने दिन काम आएगी, कभी नहीं आ सकती बेटा, कभी भी नहीं आ सकती। बहुत सिंपल स्टेट लाइफ जियो, बहुत सिंपल स्टेट। अगर आपने अपने थॉट्स को डेवलप कर लिया है, अपने माइंड को सही कर लिया है, जीवन तो अपने आप ही खूबसूरत हो जाएगा बेटा, है ना। बहुत ज़्यादा अगर किसी बच्चे को बोला जाता है कि आप प्लीज आए और अपने 2 शब्द कहें, हमारे हाथ तक कांप जाते हैं, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है। और अगर हमें किसी से बोला जाए कि यार हमें घर से निकलना है, किसी लड़के से बात करनी है, हम बहुत स्टाइल मार लेते हैं। क्यों भाई? वो स्टाइल कहाँ से आते हैं? क्योंकि दिमाग हमारा है ना उन स्टाइल्स में जा रहा है। दिमाग एक ऐसी पावरफुल मशीन है जहाँ पर और जिस चीज़ पर हम लगा देते हैं वो चीज़ वैसे ही हमें एकदम एक पिक्चर बना देती है। ये जो एज होती है 15 to 18 मस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, इसमें अपने आप को एकदम बांधना होता है। और ये चीज़ ना आपको कोई नहीं सिखा सकता, माँ बाप तो कभी भी नहीं सिखा सकते, आप खुद अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। बेटा प्लीज साइलेंस, नो बेटा, अगर सुनना है तो बहुत ध्यान सुनो बेटा, ये आपके कैरियर से जरूरी होता है, अपना चरित्र को साधना। मैं बहुत ज़्यादा बच्चों पे ये चीज़ें इसलिए बोलती हूँ कि बच्चे ना कैरियर तो बिल्ड कर लेते हैं, एक हाथ में स्मोकिंग है और एक हाथ में बड़े बड़े कैरियर की शील्ड ले रखी है हमने, और बड़े बड़े पैकेज हमारे हाथ में, रात को डिप्रेशन में आके हम शराब पी के सो रहे हैं। ऐसा कैरियर हमारे किस काम का है बेटा? कभी भी नहीं। और लड़कियां तो इस हॉल में सबसे आगे चल रही हैं। कोई भी रेप, कोई भी बुरा इंसिडेंट कभी भी नहीं हो सकता अगर हम साथ नहीं होते हैं। अगर हम अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, हमारी थॉट को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, किसी की मजाक लेके हमारी तरफ कोई देख सकते, कभी भी नहीं। ये सारी चीजें हमें खुद इम्प्रूव करनी है बेटा। विल पावर, विल पावर, विल पावर। अगर आप अपने जीवन को विल पावर के पहले स्टेप से रख लेते हैं ना, जिंदगी अपने आप ही एक स्मूथ लाइफ में बन जाएगी, ठीक है। कभी भी हमें इम्प्रूव क्या करना है? कभी भी दूसरों को देख के ललचाना नहीं है, इन्फ्लुएंस नहीं होना है दूसरों की ड्रेसेस से। सबसे पहला तो जो हमने दंगल पिक्चर देखी, उसमें हमने देखा था ना कि बढ़ती हुई लड़की कैसे इन्फ्लुएंस में आ गई है। इंस्टीट्यूट में जाते ही वो फैशन में आते ही उसने अपना कैरियर ठप कर लिया है, और ये हमारे साथ भी है। ऐसे ऐसे ब्रिलियंट माइंड जो वास्तव में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, बहुत काम कर सकते हैं, लेकिन वो दूसरों को इन्फ्लुएंस करके, दूसरों की चीज़ों को ऑब्जर्व करके अपने सब चीज़ों को भूल जाते हैं, अपनी सोच को ही खराब कर लेते हैं, है ना। तो बेटा हमें क्यों करना है सब? अपनी चीज़ें ढूंढो, सर्च करो। मैंने जो स्टार्टिंग में बोला था, कुछ माँ बाप होते हैं जो स्टार्टिंग से बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं, कैरियर बिल्ड कराते हैं, समझाते हैं, है ना। मेरा 6 साल का बेटा है, उसको सही और गलत काफी से पता है। वो अपने आप बता देता नहीं मम्मा ये लोग अच्छे नहीं मम्मा ये चीज़ मुझे नहीं खानी है। क्यों? क्योंकि गाइड कर दिया हमने। अब कहीं भी छोड़ देते हैं, जंगल में भी छोड़ेंगे तो बच्चे समझ में आ गया कि मुझे ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। लेकिन जिन बच्चों का जो बचपन होता है वो सही नहीं बना है, जिनका थॉट डेवलप नहीं हुआ है, उन बच्चों के लिए चैलेंज है। उन बच्चों को अपने आप ही समझना है। और कब समझ सकते हैं? ऐसे सेमिनार्स को अटेंड करके, कुछ सोशल लोगों की हेल्प से। और कभी भी मोटिवेशन को प्रेशर मत नो बेटा, नो साइलेंस प्लीज। कभी भी बेटा ये जो चीज़ें होती है ना, जब हम कभी किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, सामने वाला बंदा जब स्टेज पे आता है तो हम लगता है कि ये तो हमें पका देगा, बोर कर देगा, मोटिवेशन बन रहा है, ये है। बेटा हम पहले ही डर जाते हैं। इसलिए बच्चों की साइकोलॉजी के हिसाब से बात की जाती है ना, वही हमें करनी चाहिए। बहुत हाई फाई स्पीच दे देंगे तो आपके सिर के ऊपर से जाएगी, है ना। तो हमें क्या करना है कि छोटे छोटे पॉइंट्स जो आप अब कर सकते हैं उन पे फोकस करना है। सबसे पहले हमें करना है कि लड़की मातृशक्ति जो है वो सही समाज में बोला गया है। अपनी शक्ति को हमें खुद चुनना है, ढूंढना है, अपने दिमाग को स्थिर करना है, गुड हैबिट डेवलप करनी है, ठीक है। मेरे हस्बैंड है ये और मैं, हम दोनों
अभी अभी सर ने कुछ स्पीच किया था कि चरित्र के बारे में भी बोला था कुछ लड़कियों के, और वो ऐसा कुछ मैं सुना था कुछ आपके बारे में, बच्चों के बारे में। तो मेरे को यही बोलना है कि बेटा जो आप डिजर्व करते हो ना जीवन में वो आपको मिलेगा। डिजर्व आप कर रहे हो, आप खुद भटक रहे हो, आपको अच्छा कैसे मिल सकता है? नहीं मिल सकता ना बेटा। जो आप डिजर्व करते हो ईश्वर आपको वही ढूंढ के वही चीज़ें आप तक पहुंचाएगा। सबसे पहले कि खुद को प्रूव करना है कि मैं ठीक हूँ, मेरा दिमाग ठीक है ना। समाज तो अपने आप ही सुधर जाएगा। समाज सुधारने का ठेका हमने नहीं लेना है, अपने अपने आप को सुधारते चलेंगे। बस आप सबसे यही विनती है कि लड़की सिर्फ एक लड़की नहीं है, पूरे समाज की जान है। अपनी छवि से, अपने चरित्र से समाज को सुधारने में अपनी मदद कीजिए बेटा। हम सुंदर दिखेंगे शरीर से नहीं, अपनी आत्मा को शुद्ध कीजिए, अपनी आत्मा को शुद्ध कीजिए, ठीक है। और कभी भी देखना जो लड़के चरित्र से सही है ना उनकी आंखों में चमक अलग ही होगी, ठीक है। और जिनकी आंखें ना भटकती है ना वो लड़के चरित्र से सही कभी नहीं हो सकती। जो अपने आप को अपने बालों को सहलाती रहती है वो लड़के चरित्र से सही नहीं हो सकती। आपको जिस मंच पे खड़ा होना है, जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ना है, सिर्फ आपका फोकस रीजन एकदम क्लियर होगा, आपको कोई भी कभी भी किसी भी सक्सेस से रोक ही नहीं सकता है। वेरी क्लियर। अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। मेरा मानना है कि जिसने अपने आप को इम्प्रूव कर लिया, अपनी सोच को इम्प्रूव कर लिया, वो सक्सेस है। किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं। ये सब चीज़ें ज़रूरी है। इंग्लिश इज अ मस्ट तब जरूरी है जब हमने बाकी चीज़ों पे काम कर लिया है। इंग्लिश सीख लो, सारा गुड़गांव इंग्लिश का भरा हुआ है। किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाओ, ऑफिस में चले जाओ, लड़कियों को होश ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। कपड़ों से लेकर, कैरेक्टर से लेकर, फूड ईटिंग हैबिट से लेकर सबके सब चीजें बर्बाद कर रखी है। सबके बारे में बात जो हम करते हैं इसका मतलब होता है उस रेशियो के बारे में जो ऐसा कर रहा है। ये नहीं कि पूरा गुड़गांव ही ऐसा है, नो। उसमें ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो अपने जीवन को अपना बढ़िया से आर्थिक सिद्ध कर रखा है, बहुत एजुकेटेड है, कई कई लैंग्वेज सीख रखे जिन्होंने, और बढ़िया अपना कैरियर सेट करके बैठे हैं। तो अच्छाई को पकड़ो बेटा, बेटा बुराई को छोड़ो और जीवन में आगे बढ़ो। इंस्टीट्यूट की हेल्प से जितना सीख सकते हो सीखो, साथ में चरित्र को सही रखो। और लड़कियों को हमेशा एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि हमेशा अपनी जो छवि है उसको सुधारो, अपनी आत्मा को शुद्ध करो। लड़कों की तो मैं बात इसलिए नहीं करती क्योंकि लड़कों में तो जो होता है ना कि एक लड़की जो सिर्फ एक लड़की पूरे घर के माहौल को सुधार सकती है। लड़कों की औकात ही क्या है? लड़के भी प्यारे होते हैं लेकिन भटके हुए होते हैं, जैसे वो पीछे कर रहे हैं हरकतें। बेटा नो, बेटा आपके बारे में कोई बात करते हैं, ठीक है? बेटा बेटा मत बोल, मम्मी की नहीं सुनते हो।